हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। हम आज स्टार्ट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं अनुराग सिंह, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी ऑल टाइम में। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन आज का ये है कि एस जयशंकर विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर अभी बांग्लादेश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। ठीक, तो बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद है, और वहाँ का टका करेंसी है, और पीएम है शेख हसीना। ठीक है, वहाँ का ढाका कैपिटल है बांग्लादेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है। 4 मार्च को थीम क्या है? सड़क सुरक्षा, रोड सेफ्टी इसका थीम इस बार का है। और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद 4 मार्च 1972 को स्थापित हुआ था। इसी को ध्यान में रखते हुए इसको सेलिब्रेट किया जाता है कि, और यह मिनिस्ट्री ऑफ किसके मिनिस्ट्री में आता है? लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। ठीक है, तो सुरक्षा को कितना इम्पोर्टेंस दिया जाए, इसी को लेके इसको सेलिब्रेट किया जाता है। सुरक्षा कितना होना चाहिए, आए दिन देखते ही हैं कि अपने यहाँ एक साल में तो 1.5 लाख लोग एक्सीडेंट होता है। इतना लोग तो एक्सीडेंट हो ही जाता है अपने देश में। अब इसको कम करके और आधे करने की बात की जा रही है, तो देखिए कब तक हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलोन मास्क, जिनकी कंपनी है टेस्ला और स्पेस एक्स, हारून की ग्लोबल रिच लिस्ट, जो ये हारून की ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में पहले स्थान पर रहे। वहीं जेफ बेजोस और बर्नार्ड अर्नोस्ट क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपुरा में उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया। अब त्रिपुरा आ गया, तो त्रिपुरा के बारे में कुछ जान लेते हैं। कैपिटल अगरतला है, वहाँ के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव है। गवर्नर कौन है? रमेश बोईस। मोटो क्या है वहाँ का? कैपिटल वहाँ की स्टेट का मोटो क्या है? सत्यमेव जयते। अगर वहाँ मैमल देखें तो मैमल पाए जाते हैं फेरी लीफ मंकी, वहाँ के मैमल है। बर्ड अगर राजकीय पक्षी अगर देखें तो ग्रीन इंपीरियल पिजन है। फिश की बात करें तो बटर कैटफिश है। फ्लावर वहाँ का इंडियन रोज चेस्टनट, चेस्टनट होता है एक, तो इंडियन रोज चेस्टनट है। फ्रूट क्या है? क्वीन पाइनएप्पल है। और ट्री अगरवुड है। ठीक है, इतना है त्रिपुरा के बारे में। तो इम्पोर्टेंट रखेंगे। नॉर्थ ईस्ट का है वो, तो थोड़ा इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। जैसे एग्जाम कहाँ से आते हैं, 2 ही 3 4 टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है। वुमेन पे हो गया, रोड हो गया, एक्सीडेंट हो गया, फिर नॉर्थ ईस्ट एरिया हो गया। 2 4 इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें एग्जामिनर का बहुत ज़्यादा फोकस होता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सके। ठीक है, तो हम यहाँ देख लेते हैं कि अगर हम उड़ीसा देखें तो उड़ीसा कहाँ पे है? यहाँ पे उड़ीसा यहाँ पे है। ठीक है, अगरतला यहाँ पे है। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है। असम यहाँ पे है। भूटान यहाँ पे है। सिक्किम यहाँ पे है। ठीक, ऐसे आप सब देख लेंगे। यहाँ पे नेपाल उत्तर पीडीएफ डाउनलोड करके देख लेंगे। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन मांग लिंक दे दूंगा मैं टेलीग्राम का, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लेंगे। गुजरात यहाँ पे है। एक ही जगह मैं फ़ोटो डाल दिया हूँ कि यहाँ से आप देख लेंगे। पीडीएफ जब डाउनलोड करेंगे तो कई जगह मैंने फ़ोटो नहीं डाला है। नीचे अगर हम चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो चीन ने देश की सबसे बड़ी वार्षिक राजनीतिक बैठक टू सेंसस या लेंग हुई शुरू हुई है। तो अब चीन है, तो चीन की राजधानी देख लेते हैं। बीजिंग है। प्रेसिडेंट वहाँ के कौन है? जी जिनपिंग। करेंसी रेन बिनबी। लांग रिवर वहाँ का यंगतज रिवर है। ठीक है, लांग अगर हम वहाँ पे देखें तो एक लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट चीन ने लॉन्च किया है अभी कुछ दिन पहले। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक चीन ही है। और अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो सबसे बड़ा उत्पादक अमेरिका है। और APSTAR 6D दूर संचार उपग्रह लॉन्च करने वाला चीन ही है। हाई स्पीड मैंगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? चीन ने ही किया है। अगर यहाँ पे मैप में आप चीन देख सकते हैं, ये चाइना है। ठीक है, ये मंगोलिया है, इसके ऊपर रसिया है। अपना इंडिया देश, ये प्यारा भारत यहाँ पे है। अगर हम बात करें चाइना और इंडिया के बीच कौन सी लाइन है? मैकमोहन है। मैकमोहन। और भारत और पाकिस्तान के बीच
कमेंट बॉक्स में। तो ये तो बताइए भारत और पाकिस्तान के बीच कौन है। और वहीं हम बात कर लें कि 38 पैरेलल लाइन जो है नासा जो 38 पैरेलल लाइन है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है। 49 अमेरिका और कनाडा के बीच लाइन है। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट। अगर मैग्नेट रेखा की बात करें तो मैग्नेट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच आता है। जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सी रेखा है? ओडर्निस रेखा है। ठीक है, हिडेनबर्ग रेखा है कहाँ है? हिडेनबर्ग, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिडेनबर्ग रेखा है पश्चिम जर्मनी और पोलैंड के बीच। ठीक, पश्चिम जर्मनी और पोलैंड के बीच, यहाँ पे याद करेंगे। और ओडर्निस रेखा है जर्मनी और पोलैंड के बीच, और वो पश्चिम हिडन जो रेखा है पश्चिम जर्मनी और पोलैंड के बीच है। तो इतना याद रखेंगे, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला है तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ आरसेल मित्तल और निप्पोल स्टील इंडिया ने समझौता किया। उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं हम। तो उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ किसने समझौता किया है? आरसेल मित्तल और निप्पोल स्टील कंपनी ने समझौता किया है उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ। तो उड़ीसा के बारे में देखते हैं। उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर है। सीएम नवीन पटनायक है। गवर्नर गणेशी लाल है। वहीं पे मिशन एफ शुरू हुआ था। मिशन एफ शुरू करने का मतलब है कि फेल नहीं किया जाएगा किसी बच्चे को। यहाँ उड़ीसा के बालासोर में एक व्हीलर द्वीप है जिसका नाम चेंज करके एपीजे अब्दुल कलाम रख दिया गया है। राजधानी यहाँ पे दिया ही है, सीएम अभी बताया ही। गणेशी और F0 शुरू हुआ। मिशन 0F शुरू हुआ। और गरिमा नामक योजना भी उड़ीसा में ही शुरू हुआ है। सुमंगल पोर्टल लॉन्च हुआ है कहाँ पे? उड़ीसा में ही हुआ है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहीर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का लेक, ये सारे वहीं पे है। चिल्का लेक भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लेक है और पूरे विश्व का सेकेंड लार्जेस्ट खारे पानी का लेक है। भीतरकनिका नेशनल पार्क भी उड़ीसा में ही है। नंदन कानक चिड़ियाघर भी उड़ीसा में ही है। सुंदरवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ पे है? उड़ीसा में ही है। सुन्नावेड़ा है, सुन्नावेड़ा सुंदरवन। और नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? उड़ीसा में ही है। कुटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी वहीं पे है। देवरीगढ़ भी कहाँ पे है? उड़ीसा में ही है। वेसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी वहीं पे है। अभी उड़ीसा में स्वच्छ बिंदु सागर पहल शुरू हुई थी। कौन सी शुरू हुई थी? स्वच्छ बिंदु सागर पहल शुरू हुई थी। और बिंदु सागर क्या है? एक लेक है। ठीक है, उसको IOCL ने स्वच्छ बिंदु सागर नाम से पहल शुरू किया था। IOCL का फुल फॉर्म जाकर देखेंगे और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे कि IOCL का फुल फॉर्म क्या होता है। सर्च मारने से क्या होता है ना, एक बार जब आप सर्च करेंगे किसी चीज़ को तो याद हो जाता है। ठीक है, उड़ीसा में रुषिकुलिया बीच और गोल्डन बीच भी है। क्या है? रुषिकुलिया बीच और गोल्डन बीच भी कहाँ पे है? उड़ीसा में। लिंगराज टेम्पल, कोणार्क और जगन्नाथ टेम्पल भी कहाँ पे है? उड़ीसा में। उड़ीसा में साहस अभियान भी शुरू हुआ। इतना तो याद रखेंगे। एक मैं जितनी बार उड़ीसा और स्टेट आएगा मैं उतने बार ये सारी चीज़ों को बता दूंगा, आपको मुझवानी एकदम याद हो जाएंगे। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा के राउरकेले में बन रहा है। उड़ीसा में सेचा समाधान ऐप भी लॉन्च हुआ है। उड़ीसा में रज पर्व या रजा परवा भी मनाया जाता है। रज पर्व या रजा परवा भी उसको कहते हैं। उड़ीसा में ही चैत्र यात्रा उत्सव भी मनाया जाता है। ठीक है, किसानों के लिए कालिया योजना कहाँ चलाया गया? उड़ीसा में ही चलाया गया। इसके सिमिलर ही एक और योजना है जिसको बलराम योजना शुरू कर दिया गया। अब अभी किया गया इसको, कुछ दिन पहले, शायद फरवरी में ही किया गया उसको। और थंडर जो स्टॉर्म रिसर्च परीक्षण केंद्र भी कहाँ पे है? उड़ीसा में ही स्थापित किया जाएगा। उड़ीसा में अम्मी परिश्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में उड़ीसा कितने रैंक पे है? पहले रैंक पे है। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है उड़ीसा के बारे में। जितनी बार मैं उड़ीसा आएगा मैं उतने बार ये सब चीज़ें बताऊंगा, आपको एकदम रट जाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्विट्जरलैंड
कि नागरिक बुर्का प्रतिबंध जनमत संग्रह पर मत देंगे। जनमत क्या होता है? जन का मत। जैसे हम लोग मत देंगे कि यहाँ पे अब बुर्का पे मत देना है, जन संग्रह मत होगा कि बुर्का पहनना है कि नहीं पहनना है, उस पर होने वाला है। तो स्विट्जरलैंड में एक चीज़ है, वहाँ पे देखिएगा कि सारे जितने भी हेड क्वार्टर हैं हर जगह के वहीं पे बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह न्यूट्रल कंट्री माना जाता है कि एक न्यूट्रल कंट्री है। वहाँ पे वो बोलता है कि वर्ल्ड में कहीं भी झगड़ा हो रहा है, वार हो रहा है, तो मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, वहाँ पे ये भी है कि उसके ऊपर कोई अटैक करता है तो वो अटैक करेगा, लेकिन वर्ल्ड में कहीं भी कंट्री आपस में झगड़ रहे हैं तो उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। वर्ल्ड बैंक ने सौर रूफटॉप परियोजना के लिए $100 मिलियन की गारंटी योजना बनाई है। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना कल ही में बताया था। वर्ल्ड बैंक 1944 में बना था। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। और मोटो इसका क्या है? वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। वर्ल्ड को पॉवर्टी फ्री बनाना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। प्रेसिडेंट इसके देख लीजिए, डेविड मालपास है। सॉरी, गुजरात के केवड़िया जिले में 3 दिवसीय संयुक्त कमांडर्स सम्मेलन शुरू किया गया। तो अब गुजरात के केवड़िया जिले में, अब केवड़िया जिले में ही एक स्टैचू ऑफ यूनिटी इस्टेब्लिश किया गया है। टूरिज्म के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो यहाँ का गुजरात की राजधानी क्या है? गाजीपुर। गुजरात की राजधानी गांधीपुर है, एक गाजीपुर हो गया है। ठीक है, गांधीपुर है। ठीक है, गांधीपुर कर लीजिएगा, गांधीपुर। विजय रूपानी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत है राज्यपाल। किसान सूर्योदय योजना कहाँ से शुरू हुआ था? किसान सूर्योदय योजना भी शुरू हुआ गुजरात से ही। गिरनार, ये सही के लिए गिरनार रोपवे है, रुपये नहीं, गिरनार रोपवे उद्घाटन कहाँ से हुआ? गुजरात से ही। ठीक है, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू किया गया। उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल शुरू की गई। नल सरोवर लेक ककरिया है, एक थोल भी है। हरमीरसर, सूरसागर, गोमती लेक, इतना इम्पोर्टेंट लेक है गुजरात के, इतना इम्पोर्टेंट लेक है, इसको याद रखेंगे। गुजरात के सुरेंद्र नगर में रेशम प्रसंस्करण केंद्र खोला गया है। और गुजरात में गिर नेशनल पार्क है जो कि एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। इतना तो इम्पोर्टेंट है ही, याद कर लेंगे। 2-4 बार 10 बार ऐसे वीडियो देखेंगे तो ये सारी चीज़ें, सारी जितनी भी चीज़ें हैं याद हो जाती हैं। ठीक है, तो बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाने की मंजूरी दे दी गई है। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या मंजूरी दे दी है? पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाने की मंजूरी दे दी है। अब आंध्र प्रदेश यहाँ और नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला भी नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये वाला भी नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हम देखें अगर इस, तो नेक्स्ट गुजरात सरकार ने अभी गुजरात सरकार के बारे में बता ही दिया हूँ। गुजरात सरकार ने 2 कपड़ा पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, 2 कपड़ा पार्क स्थापित करने की घोषणा किसने की है? गुजरात सरकार ने। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 2023 तक संपूर्ण रेलवे नेटवर्क को विद्युतीकरण की घोषणा की है। अब रेल मंत्री ने क्या किया है? संपूर्ण रेलवे को अब विद्युतीकरण कर दिया गया है। कोई भी अब डीजल से रेलवे नहीं चलेगी, जिससे पॉल्यूशन कम हो जाएगा। ठीक है, पॉल्यूशन को देखते हुए ऐसा किया गया है। क्यूएस विषय वार रैंकिंग में दुनिया के शीर्ष 100 शिक्षण संस्थानों में 12 भारतीय संस्थान जैसे आईआईटी हो गए, आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास और जेएनयू और दिल्ली विश्वविद्यालय प्रमुख संस्थान शामिल है। इसमें क्या है ना कि पहले भारत इसमें नहीं हुआ करता था, लेकिन इसमें अब काफ़ी धीरे धीरे सुधार हो रहा है एजुकेशन में। तो एजुकेशन में सुधार होने के नाते इसमें 12 अपने यहाँ के जो संस्थाएं हैं इसमें शामिल हो गए। इसमें अगर हम बात करें बॉम्बे की, आईआईटी बॉम्बे को, तो इसने 7 सब्जेक्ट के साथ इसमें शामिल हुआ है। इसका जो 7 सब्जेक्ट है
7 सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हुए इसको क्या किया है, शामिल किया गया है। वहीं दिल्ली की बात करें तो इसमें 3 या 4 सब्जेक्ट लिया गया है, भूल रहा है मुझे, 3 या 4 सब्जेक्ट है, एक बार देख के कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मद्रास और जेएनयू और दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू और दिल्ली विश्वविद्यालय में एक एक सब्जेक्ट को लेके इसको 100 के अंदर शामिल किया गया है। तो 100 के अंदर में आने शीर्ष टॉप 100 में आने से थोड़ी सी खुशी होती है। पहले तो एक भी इंस्टीट्यूशन नहीं हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय हरदीप पुरी। अब यहाँ से हरदीप पुरी मैं इसलिए यहाँ पे लिख दिया हूँ कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, हरदीप पुरी क्या है, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री हैं। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की, मतलब लिविंग इंडेक्स कितना आसानी से हम लोग सरवाइव कर रहे हैं, इससे मतलब होता है। 2020 की सूची जारी की गई जिसमें बेंगलुरु तीसरे स्थान पे जारी हुई, जिसमें बेंगलुरु पहले स्थान पे है। ठीक है, बेंगलुरु पहले स्थान पे, यहाँ पे गलती हो गया, बेंगलुरु पहले स्थान पे है। पुणे और अहमदाबाद दूसरे और तीसरे स्थान पे क्रमशः है। पुणे दूसरे स्थान पे और अहमदाबाद तीसरे स्थान पे है। एक बार और देख लीजिए, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने एक सूची जारी किया जिसमें बेंगलुरु पहले, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया जिसमें बेंगलुरु पहले स्थान पर रहा और पुणे और अहमदाबाद दूसरे और तीसरे पे क्रमशः रहे। इसके अलावा नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में, यहाँ पे देख लीजिए, नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में इंदौर पहले स्थान पर, सूरत और भोपाल क्रमशः कहाँ रहे, दूसरे स्थान और तीसरे स्थान पर। ये 10 लाख जनसंख्या से कम वाले जहाँ पे वहाँ पे जारी हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। युवराज सिंह के बाद किरोन पोलार्ड T20 में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गए हैं। T20 की बात हो रही है। ठीक है, तो T20 में दूसरे हो गए हैं। और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो वनडे होता है उसमें कौन सबसे पहले एक ओवर में 6 छक्के मारे थे। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। यहाँ तक आपने अगर वीडियो देख लिया, अगर आपको अच्छा लगता हो तो एक फीडबैक दे के जाइए ज़रूर, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।